घर में करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ तो भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से उनके भक्त जन उन्हें प्रसन्न करने हेतु कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान की पूजा करता है वह समृद्धि, धन, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के एक उपाय में से है हनुमान चालीसा का पाठ। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। आइए जानें, यदि घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। एक, किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू करना। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू न करें। 2, साफ तन और मन से पाठ करना। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए पाठ करें। 3, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। 4, किसी से व्यर्थ का झगड़ा करना। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूलकर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 5, जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य रिश्ते में बंधना। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा के शुभ फल नहीं मिलते हैं। 6, गरीबों और जानवरों को सताना नहीं चाहिए। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूलकर भी किसी जानवर और गरीब को न सताएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में दुख बने रहते हैं। 7, कोई अपराध न करें और झूठ न बोलें। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से भी बचना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। 8, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। जब आप हनुमान चालीसा फायदे का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करते हैं तो आपको यहाँ बताई गलतियों से बचना चाहिए।